नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉक पे स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार बीजेपी ने नीतीश को सत्ता से हटाने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। बिहार बीजेपी का वो प्लान लीक हो चुका है। बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाने के लिए कौन सा प्लान बनाया है वो आप सबसे पहले इन टॉक पर ही देखेंगे। तो आपको बताते चले कि बिहार बीजेपी ने जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि बिहार बीजेपी के सारे नेता इस वक्त दिल्ली में एक बड़ा मंथन कर रहे हैं और एक बड़ा मंथन इस वक्त दिल्ली में कर रहे हैं। बीजेपी का कोर ग्रुप का बैठक इससे पहले पटना में भी हुआ था, लेकिन खबर ये है कि आज इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिल्ली में भी एक मंथन बिहार बीजेपी का चल रहा है। क्या बिहार के सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है या फिर लोकसभा इलेक्शन के लिए बिहार बीजेपी प्लान बना रहा है, सब कुछ आज हम आपको बता देंगे। आज के इस वीडियो को देख लीजिएगा तो बिहार के सियासत को आप समझ जाइएगा। हमारे पास जो खबर सामने आ रही है कि बिहार बीजेपी इस वक्त जेडीयू को तोड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। बिहार बीजेपी के संपर्क में कई जेडीयू के सांसद और विधायक है। खबर यहां तक है कि ये जो सांसद और विधायक है ये जेडीयू से इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर हमारे पास है कि 10 से 15 विधायक बीजेपी के संपर्क में है। ये हमारे पास इस वक्त का खबर है। जेडीयू के वो विधायक माने जा रहे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। इसके अलावा जेडीयू के 7 से 8 सांसद भी बीजेपी के संपर्क में हैं जो लोकसभा इलेक्शन बीजेपी से लड़ेंगे। यानी बहुत बड़ी खबर बिहार के सियासत में है। और ये जो कोर मीटिंग बीजेपी के जो मंथन चल रही है ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से किया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे पर्दे के पीछे बहुत बड़ा खेल हो रहा है। पर्दे के पीछे बीजेपी सत्ता में वापसी करने के लिए बहुत बड़े रणनीति तैयार कर रहा है। खबर यहां तक है कि जेपी नड्डा भी चाहते हैं कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाए, लेकिन यह असंभव है क्योंकि बीजेपी के संपर्क में इस वक्त जितने विधायक है 10 से 15 विधायक है, 7 से 8 सांसद है। जो सांसद बीजेपी के संपर्क में है वो बीजेपी से ही चुनाव लड़ेंगे। उन सांसदों का नाम भी हमारे पास है, इस वक्त आ चुका है जो हमारे पास खबर है। इसके अलावा बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक प्लान भी तैयार कर लिया जिससे नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा सकता है। ये प्लान भी आज हम आपके सामने रखेंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली में इस वक्त जो मंथन चल रहा है उसमें बिहार में एनडीए के सीटों का भी तय किया जा रहा है। बीजेपी ने इस बार तय किया है कि अन्य सहयोगी दलों को बिहार में ज्यादा सीटें नहीं देगी। बीजेपी बिहार में ज्यादा सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ये खबर हमारे पास आ चुका है कि लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बताते चले कि बीजेपी कम से कम 34 सीटों पर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी के जो विरोधी जो बीजेपी के साथी रहेंगे उन्हें 6 सीट ही दिया जाएगा। मतलब जिन्हें भी अगर चिराग को आना है तो चिराग को 2 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगा। इसके अलावा बीजेपी के जितने सहयोगी हैं सबको 1 या 2 सीटें मिलेगा। 30 से 34 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगा। बीजेपी 2014 वाला फॉर्मूला पर काम कर रहा है। जो हमारे पास खबर सामने आई है कि 2014 में जो बीजेपी का फॉर्मूला था उसी फॉर्मूले से बीजेपी आगे बढ़ रही है। 2014 का वोट शेयर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2014 में आरजेडी को करीब 20% वोट मिला था, जबकि 2019 में आरजेडी को करीब 15% वोट मिला था। 2014 में जेडीयू अकेले लड़ी थी, करीब 17% वोट मिला था। और 2019 में जब जेडीयू लड़ी तब करीब 22% वोट मिला था। वही बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसमें जो वोट शेयर बीजेपी का था वो करीब 30% था। जेडीयू के वोट शेयर 2014 के मुकाबले 2019 में 6 से 7% की वृद्धि हुई। बीजेपी उसे अपने प्रभाव वाली वोट मानती है। मतलब आप समझ लीजिए कि 2014 को आप जब देखिएगा तो 2014 में जेडीयू अलग लड़ी थी, आरजेडी अलग लड़ी थी, सब अलग लड़ी थी, लेकिन उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर 30% के करीब था। और 2019 में जब जेडीयू बीजेपी में आ गई उसके बाद जेडीयू का जो वोट शेयर था
6 से 7% का उछाल देखा गया। बीजेपी ये समझ रही है ये सारे वोटर बीजेपी के वोटर थे, नीतीश कुमार के वोटर नहीं थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी का प्लान 2014 की तरह है कि इस बार भी बीजेपी 30 से 34 सीटों पर लड़ सकती है और बीजेपी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। यानी बीजेपी 2014 रिपीट करने के बारे में सोच रही है। बीजेपी के लिए इस वक्त कठिन है क्योंकि महागठबंधन में 60 राजनीतिक दल है, लेकिन उसमें से हम एक निकल चुका है, यानी जीतन राम मांझी निकल चुके हैं। लेकिन जीतन राम मांझी के निकल जाने से भी कोई परवाह नहीं है। 1% वोट पर भी जीतन राम मांझी प्रभाव नहीं डालते हैं। 0.6 या 8% वोट जीतन राम मांझी के वोट हैं, इससे ज़्यादा जीतन राम मांझी के वोट नहीं है। इसके अलावा हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के 6 से 7% है, लेकिन भविष्य में कांग्रेस भी निकलेगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में 2 से 3 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। ये बातें कांग्रेस पार्टी को पता है। नीतीश और लालू ये जानते हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो एक अच्छी वोट शेयर ला सकते हैं। नीतीश लालू का जो रणनीति है वो क्लियर है कि बीजेपी को बिहार में रोकना। तो बीजेपी ने प्लान बनाया है नीतीश कुमार के खिलाफ। नीतीश कुमार के ही जाति के व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बीजेपी बनाते हैं। बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है कि नीतीश के जो जाति के वोटर है वो बीजेपी की तरफ आ जाए। लेकिन जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में रहेंगे तो जो नीतीश कुमार के जाति के लोग हैं ना, वो दूसरा किसी भी नेता पर विश्वास नहीं करेंगे। यही हाल बीजेपी ने उससे पहले किया था। नित्यानंद राय को लेके आ गए थे कि वो तेजस्वी यादव का वोट काटे। लोकसभा इलेक्शन में नित्यानंद राय ने वोट काटा भी था, लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आया, तेजस्वी यादव के जाति का जो कोर वोटर था वो तेजस्वी यादव के पक्ष में चला गया। लोकसभा चुनाव में सफलता मिल सकती है बीजेपी की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो सफलता मिलती है वो नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलती है। उस वक्त जाति कार्ड नहीं चलता है, उस वक्त जो कार्ड चलता है वो राष्ट्रवाद का होता है। जैसे कि 2024 के चुनाव का मुद्दा हिंदू राष्ट्र होगा। इन टॉक पर ही हमने बताया था कि 2024 के इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। उस पर अब प्रक्रिया चलने लगी है। सबसे पहले आपको हम बता देते, CNRC पर भी हमने वीडियो बनाया, अगर आप देख लीजिएगा तो समझ जाएगा कि CNRC कब लागू होने वाला है। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति दिख रही है, इस वक्त जो बीजेपी का प्लान दिख रहा है कि महागठबंधन की जो वोट शेयर है उसे कम करने का बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया। महागठबंधन में वर्तमान में 6 राजनीतिक दल है, लेकिन संभावना इसमें से 1-2 राजनीतिक दल निकल जाएंगे लास्ट में महागठबंधन में। 3 से 4 दल बचेगी। महागठबंधन की वर्तमान परिस्थिति में 55% वोट शेयर है। अगर इस वोट शेयर को मान ले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन कुछ बड़ा कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही बताते चले, बीजेपी का जो मंथन चल रहा है कि किसके साथ गठबंधन रखना है, और ये सारे विषयों पर बीजेपी में चर्चा चल रही है। बीजेपी के लोग पहले से मानते हैं कि चिराग जो है वो अपने चाचा पशुपति पारस से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। चिराग का ज्यादा लोकप्रिय, पशुपति पारस का कुछ भी लोकप्रिय नहीं है। तो बीजेपी के लोग चिराग पासवान से बात कर रहे हैं। पशुपति पारस से बीजेपी उतना संपर्क में नहीं है क्योंकि उनका तो कोई वोट शेयर बिहार में है ही नहीं। अगर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 1 सीटों से ज्यादा उनका कोई असर नहीं होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा के जरिए कुशवाहा वोटरों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी का प्लान ये भी है कि कुशवाहा के जरिए वो कुशवाहा वोटरों को अपने फेवर में ले सकती है। लेकिन बीजेपी यहाँ पर भी गलती कर रही है कि कुशवाहा के जाति में उतना पकड़ मजबूत नहीं है जितनी होनी चाहिए। बीजेपी के लिए मुश्किलें काफ़ी है, लेकिन बीजेपी उन मुश्किलों से आगे बढ़ना चाहती है। हमारे पास जो खबर सामने आई है कि बीजेपी ने जो लक्ष्य रखा है 46 से 50% वोट शेयर तक पहुंचने के लिए, और मैं फिर से कह रहा हूँ लोकसभा चुनाव का जो मुद्दा होगा वो अलग तरीके से मुद्दा होगा। इस बार हिंदू राष्ट्र लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बन के उभरेगा। इसके बाद की जो परिस्थिति होगी कि बीजेपी को फायदा हो सकता है। लेकिन फिर से कहना चाहता हूं कि बिहार में नीतीश और महागठबंधन की जातीय समीकरण मजबूत है, लेकिन बीजेपी का प्लान जो चल रहा है तेजी से बीजेपी उस गति में पहुंच रहा है कि हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बनाया जाए। बिहार, बंगाल और
महाराष्ट्र में जो नुकसान होने वाली है उस नुकसान की भरपाई बीजेपी करना चाहती है हिंदू राष्ट्र के विषय उठाकर। इसके अलावा बीजेपी इन तीनों राज्यों के नुकसान की भरपाई दक्षिण के राज्यों से करने जा रही है। बीजेपी का दक्षिण के राज्यों में प्लान तैयार हो गया, कभी हम चर्चा करेंगे। लोकसभा पर हम लगातार शो लेके आएंगे, अब लगातार लोकसभा चुनाव पर बातचीत करेंगे, तो उस वक्त हम आपको बताएंगे कि दक्षिण के लिए बीजेपी का प्लान क्या है। दक्षिण के राज्यों में इस वक्त बीजेपी को बड़ा सफलता मिलने की उम्मीद जताया जा रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीबी सिंह का भी बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में इस्तेमाल करेगी। खबर यहाँ की आरसीबी सिंह को नालंदा से टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा 6 से 8 सांसद जो मौजूदा जेडीयू से सांसद है वो बीजेपी में आ सकते हैं। खबर यहाँ तक है कि सीमांचल में भी एक सांसद बीजेपी के संपर्क में है और उस वक्त ये जो खबर हमारे पास आई है, इस खबर को माने तो कि बीजेपी इस वक्त अपना वोट शेयर के साथ ही जेडीयू के सांसदों से भी लगातार बातचीत कर रही है, जेडीयू के मौजूदा विधायकों से लगातार बातचीत कर रही है। बीजेपी पूरा कोशिश में लगी है कि जेडीयू को खत्म कर दिया जाए। जैसे जेडीयू खत्म हो जाएगा वैसे ही मुकाबला सीधा तेजस्वी और बीजेपी के बीच हो जाएगा। तेजस्वी जीतेंगे या बीजेपी जीतेगा, नीतीश का गेम खत्म हो जाएगा। बीजेपी यही चाहता है, बीजेपी यही करना चाहता है कि नीतीश कुमार का खेल खत्म हो जाए। जो कभी इधर आते हैं कभी उधर चाहते हैं, नीतीश कुमार भी राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, वो इस खेल को बेहतर ढंग से खेलेंगे ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन नीतीश को खत्म करने के लिए बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया। खबर यह है कि बीजेपी कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटने जा रही है और उन सांसदों का लिस्ट भी हम आने वाले वीडियो में दे देंगे जिनका टिकट बीजेपी काट सकती है। ये खबर है कि बीजेपी कई पुराने सांसदों के टिकट काटने जा रही है, जो 5 बार 6 बार सांसद बन गए हैं उनका टिकट बीजेपी काटेगी। ये बीजेपी ने तय कर लिया है कि उन सांसदों का टिकट बीजेपी काटेगी जो 4 से 5 बार सांसद बन चुका है। बीजेपी एक नया रणनीति के तहत अब 2 बार से ज्यादा किसी को सांसद का टिकट नहीं देना चाहता है। इन सारे रणनीतियों पर, इन सारे सवालों का जवाब जो 2024 के चुनाव के मुद्दे होंगे उन पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर थी वो हम आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आशा करते हैं ये खबर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये खबर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपना जो टिप्पणी है, अपना टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या हो सकता है बिहार की राजनीति। बिहार के अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।